ये हेलिडे रेज़निक और क्रेन की किताब के 5वें चैप्टर का चौथा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट ये है, अ वुमन कैन स्टैंड इन रनिंग शूज़ आर स्टिलेटो हाई हील्स ऑन अ लेवल सरफेस अज्यूमिंग हर टोटल मास इज़ द सेम रिगार्डलेस ऑफ द शूज़ शी वेयर्स देन द नॉर्मल फोर्स ऑन हर शूज़ बाय द ग्राउंड इज़। तो हमसे ये पूछा गया है कि एक औरत जो है वो पहले रनिंग शूज़ जो जॉगर्स होते हैं वो पहन के एक सरफेस के ऊपर खड़ी होती है और उसके ऊपर कुछ नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है। फिर वो शूज़ तब्दील कर लेती है और हील वाले शूज़ पहन के उसी सरफेस के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो फिर उसके ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि उन नॉर्मल फोर्सेस का आपस में क्या रिलेशन होगा, क्या वो सेम होंगी, मुख्तलिफ होंगी। तो एक बात हमें यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर अगर कोई मैस है हमारे पास, लेट लेट दिस बी मैस, लेट दिस बी द ऑब्जेक्ट आर द वुमन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसके ऊपर जो इसका वेट है वो प्योरली इसकी मैस की वजह से होता है, यानी ये एम जी के इक्वल होता है। और हमें यहाँ पे बताया गया है कि उसका मैस जो है वो सेम रहता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि उसने कौन से जूते पहने हुए हैं। तो अगर मैस सेम रहता है तो हमें पता है कि ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में होता है, यानी जितना उसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो प्योरली चूँकि मैस के ऊपर डिपेंड करती है या वेट के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो सेम रहेगी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ शूज़ शी वेयर्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऑप्शंस देखें तो जो पहला ऑप्शन है वो कहते हैं कि ग्रेटर इन द केस ऑफ रनिंग शूज़ बिकॉज ऑफ द लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, और दिस इज़ नॉट करेक्ट। जैसा कि हमने देखा कि जो नॉर्मल फोर्स है वो प्योरली वेट पे या मैस पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन बी है द सेम फॉर इधर पेयर ऑफ शूज़। एक्चुअली दिस इज़ करेक्ट बिकॉज हमने पहले ही उसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है कि वो कोई किसी तरह के भी शूज़ पहने उसका जो नॉर्मल फोर्स है उसके ऊपर वो सेम रहेगी। ऑप्शन सी है ग्रेटर फॉर द स्टिलेटो हील्स बिकॉज ऑफ द स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। नॉर्मल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती। एंड सोलली डिपेंडेंट ऑन वेदर शी इज़ स्टैंडिंग विद हर नीज बेंट वेल इट शुडंट मैटर, क्योंकि वो अपने नीज़ को अगर बेंड कर भी ले तो स्टिल उसके मैस में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ऑप्शन बी इज़ ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन।